श्री गणेशाय नमः। केरल मदुरई यात्रा संस्मरण। तिथि 20/12/2009 से 30/12/2009 तक। आने को थी छुट्टियाँ, मन मेरा डोला। अब कि चलेंगे केरल, मन में कोई बोला। हृदय में रख ध्यान प्रभु का, इंटरनेट था खोला। झटपट से फिर टिकट कटाई, उठा लिया था झोला। प्रस्थान 20/12/2009। गाड़ी अमृतसर से आना है, कोच्चि को है जाना। प्रभु पद्मनाभम के दर्शन हेतु हमें तुरंत पहुंचाना। केरल देखा, कोच्चि देखा और देखा त्रिवेंद्रम। कोलम देखा, शंखा देखा, सब था सुंदर था। दर्शन पा प्रभु पद्मनाभ के, पाया परमानंदम। जीवन अपना सफल हो गए, भूल गए सब रंजन। कन्याकुमारी विवेकानंद स्मारक का नहीं कोई सानी। भव्यता व दिव्यता की वह तो अजब कहानी। विविध रंगों का गजब मेल है यहाँ का पानी। भारत माँ के चरण दोहरा 3 समुद्रों का पानी। यहाँ की दिव्यता और भव्यता से अभिभूत थे हम। कन्याकुमारी के दर्शन की खुशी से भरपूर थे हम। गदगद हुआ मन पाकर दर्शन कन्याकुमारी के, जिनकी कृपा से बन गए विवेकानंद नरेंद्र भिखारी से। क्षमता रखता है तट कन्याकुमारी का लोहे को सोना बनाने की। उसी तट को छूकर विवेकानंद बने ऐसे पारस जो अभी भी लाखों करोड़ों लोगों को सोना बना रहे हैं। अमेरिका से भारत तक झकझोर देने वाले इंसान की सोचो, क्या अजीब रही होगी हस्ती जिसने जीत लिया मन सभी का। पढ़े सभी वो लेख वहाँ जो थे, उनके विचारों को दिशा देने वाले अचूक तीर। कैसे बना वह कर्मठ वीर, ओ भारत के सोए गौरव को जगाने वाले धीर। शत शत प्रणाम ओ भारत के अमर वीर। रामेश्वरम। अब रामेश्वरम की बारी थी। बस की करी सवारी थी। यहाँ भीड़ अति भारी थी। कहीं भी जाने की बहुत दुश्वारी थी। लॉज धर्मशालाएं ना कोई खाली थी। गुरुद्वारे में तब जगह संभाली थी। यह तो मंदिर के बिल्कुल पास था, यही तो इसमें सबसे खास था। दर्शन पाने हेतु आधी रात को उठी सारी थी। बहुत बड़ा था प्रांगण, 1212 खंबे अति भारी थे। सबसे पहले स्फटिक लिंग की निकली सवारी थी। गणपति, हनुमान और कोटि रुद्राक्ष की महिमा न्यारी थी। भक्तों की लगी कतारी थी। प्रभु की मूरत अति प्यारी थी। हमने बाबा के दर्शन पाए थे। पास ही माँ की अटारी थी। बाबा सुबह शाम करते गज की सवारी थी। असीम सिंधु और 12 कुंडों की महिमा न्यारी थी। नहाने की करी तैयारी थी। रस्सी बाल्टी तो पंडे ने खूब संभाली थी। बाबा ईश्वेश्वर के दर्शन पाए थे। अब रामेश्वर को मनाने की चाह हमारी थी। गंगा जल से भरी कंवारी थी। संग में सखियां भी सारी थी। दर्शन अभिषेक कर सब हर्षाई थी। पा लिया वो जिसके लिए आई थी। प्रसन्नता की कोई था नहीं थी, किसी और की अब चाह नहीं थी। बाहर अनेकों मिले प्रभु से, जीवन हुआ था धन्य। राम झरोखा विभीषण मंदिर दिखे सभी उस वन में। हमें यूं लगा मानो कोई कहता, थोड़ा ठहरो, प्रभु अभी आने वाले ही हैं, थोड़ी रखो धीर। सच में महसूस किया उस पल को, जब करी होगी चढ़ाई और हनुमान ने जलाई होगी लंका। देखते ही देखते वानरों ने बना दिया होगा दिव्य सेतु। माँ सीता ने भी सुन लिया होगा वह जय घोष और मुस्कुरा दी होंगी इतने दुख में भी, और ढा दी होगी लंका देखते ही देखते। ऐसे लगो मानो उसी उत्सव को माँ जानकी और प्रभु राम के साथ विजय उत्सव मना रहे हैं। बाबा रामेश्वरम को रिझा रहे हैं। मदुरई 27/12/2000। अब मदुरई की बारी है, चलने की तैयारी है। यहाँ शिव ने सुंदरतम नाम पाया है और अम्बा ने मीनाक्षी रूप धराया है। यहाँ माँ बाबा के कल्याणम रूप के दर्शन पाए हैं। माँ मीनाक्षी बाबा सुंदरम मेरे मन को भाए हैं। माँ मीनाक्षी अति प्यारी हैं, भक्तों की हितकारी हैं। पुनः हमें बुला लेना, यही विनती हमारी। ईश्वर ने रहमत बरसाई है, आशीष दर्शनों से सखियाँ हर्षाई हैं। जाने अनजाने हो गई हो माफ़ वो भूल करना, ऐसे ही कृपा बनाए रखना, अर्ज रानी की इतनी कबूल करना। बाबा रामेश्वरम से विनती, जो अभी नहीं पहुँचे हैं उन्हें यह मौका प्रदान करना। पढ़े सुने यह संस्मरण मन से, फल दर्शनों का उन्हें प्रदान करना।
दिल्ली आगमन 30/12/2000। धन्यवाद।